नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एस.बी.डी. गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इस कारण से जो क्लासें होंगी वो आपकी ऑनलाइन होंगी। आपके एडमिशन से संबंधित प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। जो भी समस्या है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। शायद अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGSU के सिलेबस में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, MGSU के सिलेबस में क्या क्या पॉइंट रहेंगे, अपने कौन कौन सी बुकें होंगी और किस प्रकार का पेपर सिस्टम रहता है, वो आपको मैं आज बताऊंगा। और साथ में हम जो इस सप्ताह जो पढ़ेंगे उसके बारे में आपको ब्रीफिंग दूंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सप्ताह। तो सबसे पहले मैं आपको बुक या पेपर के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली आपके 4 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? आपके 4 पेपर हैं। ये बार बार तंग करेगा, इसको किस प्रकार से हटाया जाए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखो, पहली जो बुक रहेगी आपकी, फर्स्ट जो पेपर रहेगा वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन। 45 मार्क्स का है ये जो पेपर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स एंड ओसिलेशंस। बेसिकली आप इस बुक में क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस बुक में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, जो कि 2 टाइप के होंगे, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। अब उनका फर्स्ट यूनिट में आप एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम में आप कन्वर्जन किस प्रकार करते हैं, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम से इनर्शियल फ्रेम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और इनर्शियल से नॉन इनर्शियल में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रोटेशन फ्रेम में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और 2 चीज़ें बेसिकली पढ़ेंगे। और अंत में जाते हुए जब आप घूर्णन रोटेशन फ्रेम पढ़ेंगे तो रोटेशन फ्रेम में आप कोरियोलिसिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सेकंड यूनिट बेसिकली आइंस्टीन की स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्लस में लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और माइकलसन मार्लिप एक्सपेरिमेंट के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानेंगे। थर्ड जो यूनिट रहेगी वो इस बुक की आपकी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के बारे में। फोर्थ जो यूनिट रहेगी वो ओसिलेशंस के बारे में। और फिफ्थ जो यूनिट होगी वो कंपाउंड पेंडुलम वगैरह इस पे आपकी रहेगी। इसमें टोटल जो मार्क्स हैं, ये 3 पेपर आपके होते हैं 45 मार्क्स के। तो फर्स्ट पेपर का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने यहाँ पे दिया। अब देखिए, सेकंड जो पेपर है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल बैकग्राउंड। मैथमेटिकल बैकग्राउंड की बेसिकली आपकी एक यूनिट रहेगी। मैथमेटिकल बैकग्राउंड से मीनिंग आपका यहाँ पे है, जो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, इस सप्ताह जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड की यूनिट लेके आऊँ। ये यूनिट आपके मैथमेटिक्स में भी लगेगी और मैथमेटिक्स में भी इसका काफ़ी कुछ पार्ट आता है, न्यूमेरिकल वगैरह, वहाँ से भी आप सीखेंगे और ये आपको डबल फ़ायदा देगी। मैथ में भी आप पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यानपूर्वक इस यूनिट को पढ़ते हैं तो आपके आम के आम और गुठलियों के दाम आपको मिलेंगे इस यूनिट के माध्यम से आपको। तो इन सबसे पहले मैंने यही टारगेट रखा है कि सबसे पहले मैं ऐसा टॉपिक कराऊं बच्चों को जो आपको दोहरा लाभ दे। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड में आपको कराऊंगा। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे बेसिकली फील्ड एंड क्षेत्र, और क्षेत्र पढ़ेंगे 2 टाइप के, अदिश एंड सदिश क्षेत्र। फिर डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, यानी 3 टाइप के आप यहाँ पे फिनोमेना पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आपका काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ पार्ट आएगा 11th में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपकी सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी,
इसके अलावा आपका विस्कोसिटी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी एंड इसका प्रोपोगेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इनका प्रोडक्शन होता है, इनके क्या क्या यूजेज हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पढ़ेंगे। ये पूरा पेपर 45 मार्क्स का आपके रहेगा। ओके, थर्ड जो पेपर है वो आपके लिए इजी भी है, ये भी मैं आपको कहूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये जो पार्ट है, जो फर्स्ट 2 यूनिटें इसमें रहेगी, वो 2 यूनिटें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रहेंगी। इसके अलावा फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 1 यूनिट और 2 यूनिटें लास्ट में मैग्नेटिज्म की रहेंगी आपके। तो ये जो आपका पेपर है, ये आपका जो सीनियर क्लास आप पढ़ के हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, लगभग उससे थोड़ा सा आगे आप हट के पढ़ेंगे, पर कुछ वैसा वैसा सा रहने वाला है। ज़्यादा आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर में आपके लिए ये जो 2 पेपर हैं, इन दोनों पेपरों में आपके काफ़ी कुछ नया मैटर है। परंतु ये जो बुक है ये आपके पिछले सालों में जो आपकी चलती आ रही है, यानी सीनियर में जो आपने अच्छी प्रकार से बुक पढ़ी है, अगर आप अध्ययन करते हैं तो वो आप अच्छी प्रकार से इसमें मार्क्स लेके आ सकते हैं। चौथा जो आपका पेपर रहेगा वो होगा फिजिक्स का प्रैक्टिकल, और वो होगा 65 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 65 मार्क्स का। इसमें आपको बेसिकली 2 पर्सन दिए जाते हैं, और 2 पर्सनों में से दोनों को आपको अटेंड करना होता है, और टोटल मार्क्स आपके क्या रहेंगे? 65 मार्क्स रहेंगे। जब आपकी प्रैक्टिकल की क्लासें वगैरह होंगी तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक इस पर अपने चर्चा करेंगे। तो टोटल जो आपका मार्क्स जो सिस्टम है वो 200 मार्क्स है। क्या है? 200 मार्क्स है। अब जिज्ञासा ये होती है कि पेपर किस टाइप का होता है, वो भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि भी MGS यूनिवर्सिटी में पेपर किस प्रकार से, सेटअप पेपर का किस प्रकार से होगा, क्योंकि विद्यार्थी को ये सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इस प्रकार का हमारा पेपर पैटर्न रहेगा। देखिए, पेपर में आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे, 3 पार्ट होंगे पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 पार्ट में पेपर बंटा हुआ होगा। प्रथम जो पार्ट होगा उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क यानी 1.5 मार्क का होगा, जो कि टोटल 15 मार्क्स होंगे आपके सेक्शन ए के। यानी आपको साधारण शब्दों की बात करें तो आपको शॉर्ट आंसर लिखने होंगे, छोटे, यानी 2 लाइन 4 लाइन के उत्तर आपको लिखने होंगे। जैसे गॉस का नियम क्या है तो उसके बारे में आपको, कूलाम का नियम क्या है आपको, ऐसे मतलब परिभाषाएं हैं, या छोटा कोई प्राचल पैरामीटर है उसके बारे में ये टिप्पणी कुछ लिखनी हो तो वो आपको 1.5 मार्क्स का मिलेगा। सेक्शन जो बी रहेगा उसमें आपको 5 पर्सन होंगे और 3 मार्क्स के रहेंगे, और टोटल 15 नंबर का ये मार्क्स का रहेगा। सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी में 3 पर्सन करने होंगे आपको, और प्रत्येक पर्सन आपके 5 मार्क होगा, यानी बड़ा पर्सन होगा, बड़ा डेरिवेशन आएगा, ये भी 15 मार्क्स का होगा, यानी 15 मार्क्स का होगा। यानी टोटल ये तीनों जो सेक्शन है वो 15 मार्क्स के हैं। 45 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर है। सेक्शन ए में आपको 2 पर्सन यानी 2 क्वेश्चंस ईच यूनिट, यानी प्रत्येक यूनिट में आपको 2 पर्सन दिए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट में कितने पर्सन दिए जाएंगे? आपको 2 पर्सन दिए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की आपको इंटरनल चॉइस नहीं होगी, यानी सीधा सीधा मतलब ये है कि छोटे प्रश्नों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ताकि इसमें किसी प्रकार की आपकी गलती ना हो। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा? सेक्शन बी में आपको अथवा मिलेगी, यानी और मिलेगा। 2 पर्सन मिलेंगे, 2 पर्सन मिलेंगे आपको, बीच में आपको अथवा या और आपको मिलेगा। और ये दोनों जो पर्सन होंगे, ये दोनों जो पर्सन होंगे, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही यूनिट से दिए जाएंगे। दोनों क्वेश्चन किससे दिए जाएंगे? एक यूनिट से। आपको 5 पर्सन होंगे, ये 5 पर्सन हो गए तो आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यानी इंटरनल चॉइस का मतलब आप इसमें से या इसमें से एक पर्सन कर सकते हो, परंतु यूनिट का प्रत्येक पर्सन अनिवार्य होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ये है तो क्वेश्चन नंबर ये 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका सेकंड यूनिट से होगा, इसमें भी 2 पर्सन होंगे, तो इनमें से एक आपको क्या करना है? पिक करना है, एक आप चूज करके आपको करना होगा। तो ये आपका सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में 5 यूनिटें होंगी, 5 यूनिटें में टोटल पर्सन आपका कितने होंगे?
यानी 10% आपके पास आपको मिलेंगे, परंतु प्रत्येक यूनिट में इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। इसका मतलब प्रत्येक यूनिट में आपको 1% करना अनिवार्य है, यानी 5% आपको करने। अब थर्ड जो सेक्शन है, उस सेक्शन में प्रत्येक यूनिट से 1% मिलेगा। प्रत्येक यूनिट से कितने परसेंट मिलेंगे? 1% मिलेगा, यानी 7 नंबर, 8 नंबर, 9 एंड 10 एंड 11 नंबर के जो पर्सन होंगे, वो ये जो होगा ये फर्स्ट यूनिट से होगा, ये जो पर्सन होगा ये सेकंड यूनिट से होगा, ये जो पर्सन होगा ये थर्ड यूनिट से होगा, ये होगा ये फोर्थ यूनिट से, ये होगा फिफ्थ यूनिट से। क्योंकि प्रथम जो यूनिट होगी आपकी, फर्स्ट जो आपका सेक्शन होगा, उसमें पहले पर्सन में आपको A B C D ये 10% आपको मिलेंगे। ओके, तो पहला ये हो गया, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये पर्सन आपके सेकंड पार्ट से होगी, यानी फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और ये थर्ड सेक्शन आपका है। ये 3 सेक्शन की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये तो 10 आपके क्लियरली करने हैं, इसमें से किसी प्रकार का भेदभाव, परंतु 2% एक यूनिट से आपको मिलेंगे। अब जो ये जो 5% है, ये जो 5% है, इन 5% में 2% प्रत्येक यूनिट से होंगे, और जैसे दूसरे पर्सन में प्रथम यूनिट के 2% आपको मिलेंगे। एक आपको करना होगा, इसका मतलब प्रत्येक में आप करते जाएंगे तो 5% होगी। परंतु थर्ड में आपके पास क्या रहेगा? आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी कि इन 5% में कोई भी आप 3 पिक कर सकते हैं, किसी भी यूनिट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कोई विद्यार्थी करता है, मान लीजिए 7, 8, 9 करता है, कोई विद्यार्थी 9, 10, 11 करे तो कोई बात नहीं है, 8, 9, 10 करे तो कोई बात नहीं है, 7, 8, 11 करे तो भी कोई बात नहीं है, 8, 9, 11 करे तो भी कोई बात नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, इन प्रश्नों को चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न रहेगा। आप तो क्योंकि जब स्कूल लाइफ से बच्चा निकल के कॉलेज लाइफ में आया है, तो उसको पेपर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तो बुकों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक। उसके बाद अपने सिलेबस का, और जब सिलेबस का ज्ञान हो जाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि यूनिट में क्या चीज़ पढ़ेंगे हम, ये ज्ञान भी उसको आवश्यक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि फिजिक्स में आपको क्या कैसे तैयारी करनी है, किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। तो 3 आपकी 4 बुकें मान सकते हैं, 4 बुकें, यानी चौथा प्रैक्टिकल की भी बुक आप खरीद के ले आएँ, और 3 बुकें ये खरीदें, तो तीनों बुकों में 45, 45, 45 एंड फोर्थ प्रैक्टिकल आपके 65। ओके, और पेपर का जो पैटर्न है वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और प्रत्येक सेक्शन में 15 मार्क्स एंड अलग अलग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये जो है सेक्शन ए, यानी छोटी बातों पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ताकि इसमें किसी प्रकार की आपके पास चॉइस नहीं है, यानी प्रत्येक करना ही है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर आता है, कोई ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं। आप बुक लेकर आएँ, आराम से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके जो सीनियर में अंक आए हैं, आप उससे बढ़ाकर अंक लेके आएँ, ताकि हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन हो, और आपके माता पिता का नाम रोशन हो, और आपके गुरु का हो, और उससे आगे भी आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करेंगे आगे चलकर, तो उसमें भी आपका लाभ हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इस बात के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।